एक माचिस की तीली कुछ समय जलती है, बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन वो छोटी सी तीली एक दिए को, एक दीपक को, एक मोमबत्ती को जला देती है और वो जलता रहता है, जलता रहता है, लंबे समय तक जलता रहता है। और अगर उसमें और तेल घी डालो तो और जलता है वो। उसी तरह भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं। विचार तो तीली की तरह हैं, आए, चले गए, बुझ गए। लेकिन उससे बने हुए जो भाव हैं वो नहीं मिटते, वो नहीं समाप्त होते, और उन्हीं की तो पकड़ रहती है जो छूटते नहीं है, कंपन पैदा करते हैं, हलचल पैदा करते हैं। देखो, गुस्सा आता है तो क्या होता है? शरीर में भाव ही तो जन्मा। ईर्ष्या आई, भाव ही तो जन्मा। काम वासना जागी, भाव ही तो जन्मा। पकड़े रहता है, खींचे रहता है, खींच के रखता है, छोड़ता नहीं है। कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाता है, फिर आ जाता है, विलुप्त होता है, फिर आता है। और ये भाव शरीर में ही प्रकट होता है, पूरे शरीर में। कंपन, हलन चलन, जबान का लड़खड़ा जाना, सांसों का विचलित हो जाना। इस भाव ने कितने नर्क पैदा कर दिए हैं इंसान के जीवन में। ये भाव ही तो है जो शरीर को दूषित करता है, खून और वायु के संचार को बिगाड़ता है। ये भाव ही तो है जो इंसान की पूरी काबिलियत है, क्षमता है, उसको गिरा देता है, नष्ट कर देता है। किसी को कुछ काम करने जाना हो, कहीं कुछ बोलना हो, कहीं कुछ विकसित करना हो, घबरा जाता है। वो घबराहट क्या है? वो भाव ही तो है। अब उस घबराहट की वजन की वजह से वो जो करना चाहता था नहीं कर पाएगा। अमूमन लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कदम नहीं निकाल पाते, आगे उठ नहीं पाते हैं। इसी को मानसिक रोग भी कह दिया है। भाव ही तो है जो मानसिक रोग बन बन के परेशान करते हैं, पीड़ाएं देते हैं, शारीरिक, मानसिक। इन भाव को देखना होगा। नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, इनकी बनाई गई आदतों को नहीं तोड़ोगे, तो जो तुम हो सकते हो, जो तुम्हारी पूरी ताकत है, उसका कभी उपयोग नहीं कर पाओगे। हमेशा कम रहोगे, हमेशा डरे, सहमे, उलझे, परेशान, अशांत, व्याकुल। और ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें खुद तक ही सीमित रखोगे। ऐसे रहोगे तो दूसरों को भी ऐसा ही बनाओगे, तो दूसरे भी तुमसे प्रभावित होंगे। फिर वो किसी और को, फिर वो किसी और को, इस तरह चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्यों नकारात्मकताएं ज़्यादा हैं? क्यों सकारात्मकता, ऊर्जा कम है? क्योंकि इन भावों पे पकड़ नहीं है। ये कभी सिखाया ही नहीं गया। स्कूल, कॉलेज, ये विद्यालय है कि अविद्यालय है समझ नहीं आता है।
उन्हें शरीर से तैयार तो कर दिया, लेकिन अभी विचारों और भावनाओं पे इनकी पकड़ ही नहीं जमी है, तो जहाँ भी जाएंगे ये अपनी कमियां लेके जाएंगे। और ये हम अपने अनुभव से जानते हैं कि वो भाव ही तो हैं जो हमारी पूरी क्षमताओं को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूरा खुला हुआ मन हो, शरीर हो, तो उसकी काबिलियत कितनी हजारों गुना बढ़ जाती हैं, 1000 गुना। और उसमें अगर शिक्षा का, स्किल्स का तेज मिल जाए तो फिर क्या कहने, सोने पे सुहागा। इन भावों को समझना होगा, इनकी जड़ों को जानना होगा, देखना होगा इन भावों को, एक एक करके इनको चुनौती देना होगा। जब जब ये तुम्हें रोकें, देखो ये भाव है, इसने मुझे रोका, ये इस तरह के भाव पैदा कर रहा है, ये इस तरह के दबाव बना रहा है, इन दबाव को काटना है मुझे, तोड़ना है मुझे। बात अभ्यास की है, बात आदत की है। ये अभ्यास किए थे तुमने, जाने अनजाने, अब इनको काटने का अभ्यास करो। तभी सही मायने में मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी।